गुर्दे का मर्ज एक बहुत ही पेचीदा मर्ज है। सबसे पहले तो ये जानना मुसीबत बन जाता है कि गुर्दे का मर्ज आपको हुआ क्यों। उसके बाद गुर्दे के मर्ज की वजह से जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जो कि खुद भी आपके मर्ज को बढ़ाती हैं और बाकी हेल्थ को डैमेज करती हैं। इनको हम कहते हैं गुर्दे के मर्ज की पेचीदगियां या किडनी डिजीज कॉम्प्लिकेशंस। इन कॉम्प्लिकेशंस की मैनेजमेंट उन दो गुर्दे के मरीजों में फ़र्क करती है जिनमें से एक आपको बड़ा हेल्दी लुकिंग नज़र आता है और दूसरा आपको बड़ा लागर और तकलीफ़ में नज़र आता है, क्योंकि ये मरीज़ इन कॉम्प्लिकेशंस को बड़ा अच्छा मैनेज करता है और ये मरीज़ गुर्दे के मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशंस को इग्नोर करता है। गुर्दे के मर्ज की ये कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्यों होती हैं और कैसे आप इनको ऑप्टिमली मैनेज करके अपनी जनरल हेल्थ और गुर्दे की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, ये मकसद है आज के एपिसोड का। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। गुर्दे के मरीज़ में ये पेचीदगियाँ, ये जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती क्यों हैं? जब आपको गुर्दे का मर्ज होता है, गुर्दे का टिश्यू डैमेज होता है, तो गुर्दे के जो दो काम होते हैं, पहला फिल्ट्रेशन और दूसरा हार्मोनल, दोनों ही अफेक्ट होते हैं क्योंकि गुर्दे के टिश्यू में कमी आती है, नेफ्रॉन्स कम रह जाती हैं और इन्होंने जो अपना काम करना होता है वो काम कम हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अब ये तब्दीलियाँ क्या हैं? सबसे पहले सबसे कॉमन हमारे पास अनीमिया यानी कि खून की कमी। जो खून बनाने के लिए मेन हार्मोन होता है बॉडी में, जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जिस हार्मोन का काम है बोन मैरो को जाके स्टिमुलेट करना खून बनाने के लिए, उसकी कमी बहुत ही जल्द होना शुरू हो जाती है। फिर गुर्दे के मरीज़ों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जो हमारे ग़िज़ाई अज्जा हैं वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होते, आंतड़ियों की वजह से, स्टोरेज इशू की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिससे भी इन खून बनाने वाले सेल्स को सही मवाद नहीं पहुंचता, खून नहीं बनता, खून की कमी हो जाती है। इसका सबसे अच्छा हल क्या है? सबसे पहले तो आपने गुर्दे के मरीज़ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पूरी करनी है। उसको कद्दू, घिया, तोरी पे लगाने के बजाय अच्छा हेल्दी नेचुरल खाना खिलाना है ताकि उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी ना हो और उसकी बॉडी अच्छा काम करे, अच्छा खून बनाए। इसके साथ डेफिनेटली आपके जो हेल्दी लाइफस्टाइल के बाकी ऑप्शंस हैं वो भी ऐड होंगे। लेट स्टेजेस में ये सारी चीज़ें जाके भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती, फिर हमें गुर्दे के मरीज़ों को आयरन सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, पहले गोलियों की शक्ल में, फिर इंट्रावेनस की शक्ल में और फाइनली लेट स्टेज 5 पे डायलिसिस की स्टेज पे हमें बाज़ औक़ात एरिथ्रोपोइटिन भी देना पड़ता है और डायलिसिस में यह एरिथ्रोपोइटिन तकरीबन आपके लिए एक परमानेंट ज़रूरत बन जाता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन गुर्दे के मर्ज़ की होती है एसिडोसिस यानी कि तेज़ाबियत, और ये होती है गुर्दे के मर्ज़ की वजह से जिस्म में इकट्ठे होने वाले जहरीले मवाद की वजह से, जिनको हम यूरेमिक टॉक्सिन्स कहते हैं। कुछ का हमें पता है, उनको हम ब्लड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ का हमें नहीं पता। जिस्म में तेज़ाबियत का आपको पता चलता है बाइकार्बोनेट लेवल से, जिसका नाम होता है HCO3 आपकी ब्लड रिपोर्ट में। इसका नॉर्मल नंबर होता है 24 से 30। गुर्दे के मरीज़ों में ये 22 से कम रहना शुरू हो जाता है। इसका भी पहला हल होता है अपनी खुराक को बेहतर करना, यानी कि अल्कलाइन फूड्स, प्लांट बेस्ड फूड्स का बड़ा पोर्शन अपनी खुराक में डालना। फिर उसके साथ आपका अच्छा पानी का इनटेक, आपकी अच्छी नेचुरल खुराक, नेचुरल स्लीप, अच्छा लाइफस्टाइल, इन सब को मिला के बहुत सारे अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। अगर इसके बावजूद ये ना हो ख़त्म तो हम आर्टिफिशियल तरीके से सोडा मिंट की टैबलेट से इसको कम करने की कोशिश करते हैं और इसमें हमारा टारगेट होता है कि बाइकार्बोनेट लेवल को हमने 22 से ऊपर लेके आना है। फिर आ जाता है हमारे पास पोटेशियम। लेट स्टेज किडनी डिजीज़ में पोटेशियम के अहराज में कमी की वजह से आपका पोटेशियम लेवल हाई रहना शुरू हो जाता है। बहुत मरीज़ बहुत जल्दी पोटेशियम को लेकर परेशान हो जाते हैं और सारी अच्छी नेचुरल खुराक बंद कर देते हैं, क्योंकि हर अच्छी प्लांट बेस्ड नेचुरल खुराक में ही पोटेशियम होता है। तो आपने पोटेशियम का नंबर अपने जहन में रखना है 5.5 या उससे ज़्यादा, जिसको हाई पोटेशियम कहते हैं। अगर आपका सीरम पोटेशियम नंबर, ब्लड में पोटेशियम का लेवल 5.5 से कम रहता है तो आपने अच्छी खुराक, मुनासिब मिकदार में नेचुरल खुराक खाने की कोशिश करनी है और डरना नहीं है।
हाँ, अगर आपका पोटेशियम 5.5 से ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, फिर आप हाई पोटेशियम वाली खुराक को कम करेंगे और बाज़ औक़ात हमें पोटेशियम लेवल को मुनासिब लेवल पे लाने के लिए दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। फास्फोरस एक और कॉम्प्लिकेशन है। लेट स्टेज किडनी डिजीज़ में फास्फोरस के हराज में खराबी की वजह से ब्लड में फास्फोरस लेवल हाई हो जाता है। ये आपकी ब्लड वेसल्स में कैल्शियम को इकट्ठा कर सकता है, आपको हार्ट अटैक करवा सकता है, आपकी बोन और बाकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए लेट स्टेज में हमने फास्फोरस वाली खुराक को कम करना होता है। यहाँ पे भी वही कन्फ्यूजन कि सारी नेचुरल हेल्दी फास्फोरस वाली खुराक को बंद कर दिया जाता है और मरीज़ को ये नहीं बताया जाता कि जो आप 3 दफ़ा जाके बाहर जंक फूड खा रहे हैं उनमें एक सर्विंग में इतना फास्फोरस आपके जाके खून में लगता है जो कि सारा हफ्ता अच्छा गोश्त, अच्छे नट्स या ड्राई फ्रूट्स खाने से या रोज़ाना एक गिलास दूध पीने से भी आपको नहीं मिल सकता। तो आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट की सुपरविजन में फास्फोरस के बैलेंस को अच्छी तरह लेके चलना है, इसके नंबर को मैनेज करना है। नेक्स्ट आ जाता है पैराथायराइड हार्मोन। ये भी फास्फोरस से ही रिलेटेड है, क्योंकि गुर्दे के काम की कमी की वजह से फास्फोरस का इलाज नहीं हो पाता। हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो गुर्दे के साथ मिलके काम करता है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और कुछ और हार्मोन्स को मैनेज करने का। और गुर्दे के काम में कमी की वजह से इस पैराथायराइड हार्मोन को, पैराथायराइड ग्लैंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपका पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है जो कि कुछ चीज़ों को तो अच्छा बैलेंस कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ खराबियां भी करता है, जैसे बोन एरोजन, हड्डियों में कमज़ोरी, इचिंग, जनरलाइज वीकनेस। तो इसको मैनेज करने के लिए भी आपने सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज, नींद और खुराक को बेहतर करना है, और उससे ही 70-80% लोगों का पैराथायराइड हार्मोन लेवल बेहतर हो जाता है। अगर ना हो तो हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, सिंपल विटामिन D3 भी, और विटामिन डी की एक स्पेशल एक्टिव फॉर्म जिसको हम अमेरिका में कैल्सिट्रायोल कहते हैं, पाकिस्तान में ये अल्फा कैल्सिट्रायोल के नाम से अवेलेबल होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने करनी है अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपरविजन में। फिर एक कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ जाती है जनरलाइज्ड वीकनेस, जो कि गुर्दे के मरीज़ों में बड़ी कॉमन है। अब ये जनरलाइज्ड वीकनेस, हड्डियों में दर्दें और कमज़ोरी, पट्ठों का तनाव, खिंचाव और उनकी कमज़ोरी, ये भी गुर्दे के मर्ज़ में टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन है। इसका भी असल हल घिया, कद्दू, तोरी नहीं है। आपकी अच्छी न्यूट्रिशन और अज्जा से भरी हुई खुराक है, अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी नींद का पूरा करना है, बाकी कॉम्प्लिकेशंस को अच्छा मैनेज करना है, अद्वियात का टाइम पे लेना है, अच्छा वाटर इनटेक होना चाहिए, टॉक्सिक फूड से आपने बचना है। जब ये सारी चीज़ें आप मिला के करेंगे तो इवन लेट स्टेज बाज़ का डायलिसिस से पहले भी आपको ये कमज़ोरी वाली फीलिंग नहीं आनी शुरू होगी। इचिंग या खारिश भी गुर्दे के मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशन है, और ये तकरीबन स्टेज 4 पे 50% गुर्दे के मरीज़ों में पाई जाती है। इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी है गुर्दे के मर्ज़ की वजह से जिस्म में इकट्ठे हुए टॉक्सिन, हाई फास्फोरस लेवल, हाई पैराथायराइड हार्मोन लेवल और कुछ और फैक्टर। उनमें ड्राइनेस भी है, क्योंकि गुर्दे के मरीज़ का पानी कम कर दिया जाता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन्स की कमी है। इन सब को मैनेज करने के लिए भी सबसे पहले आपने अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा नेचुरल बनाना है, अच्छी वर्जिश करनी है, अच्छा खाना खाना है, अपनी नींद को पूरा करना है, मेंटल हेल्थ को बेहतर रखना है मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के साथ। और अगर इस सब के बावजूद आपकी इचिंग या खारिश काम नहीं होती तो कुछ अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक हैं, और क्योंकि इस स्टेज पे अद्वियात की डोज को एडजस्ट करना बहुत बड़ा काम बन जाता है, ये अद्वियात आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ के उनके सुपरविजन में ही इस्तेमाल करनी है। और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अलामात। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वो टॉपिक है जिस पे मैं गाहे बागाहे एपिसोड्स करता रहता हूँ, क्योंकि ये इट्सेल्फ गुर्दे के मर्ज़ को डैमेज करती हैं और बढ़ाती हैं। यानी कि एक तो आपको पहले ही किडनी डिजीज़ है, किसी वजह से गुर्दे का मर्ज़ है, फिर आपका गुर्दे का मर्ज़ अपने आप को बढ़ाता है, और ऑन टॉप ऑफ ऑल डैट ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है ये गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ाती है। इसलिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन अलामात को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और इनको भी काफ़ी हद तक
अच्छे लाइफस्टाइल के साथ मैनेज किया जा सकता है। फिर रीअश्योरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गुर्दे का मरीज़ हर वक्त डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में सोचता रहता है, तो वो इन सारी अलामात को लेकर बड़ा परेशान होता है। उसको रीअश्योरेंस करानी चाहिए कि तुम्हारा गुर्दे का मर्ज़ किस स्टेज पे है। अगर तुम्हें कभी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी भी, तो वो कब टाइम होगा, वो टाइम आएगा भी कि नहीं, या उस टाइम से पहले ही तो नहीं कुछ हो जाएगा। और अगर इस सब के करने के बावजूद उसकी अलामात बेहतर नहीं होती, तो स्क्रीनिंग करके इस तरह के मरीज़ को मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए, जहां हो सकता है उसको साइकोथेरेपी और डिप्रेशन एंग्जाइटी की मेडिसिन की भी ज़रूरत हो। एपिसोड को हम समराइज करते हैं कि गुर्दे के मर्ज़ की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि इट्सेल्फ गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ाती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस में जो कॉमन है, हमारे पास अनीमिया है, हाई पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट का लो होना या एसिडिटी है, हाई फास्फोरस है, हारिश है, जनरलाइज्ड वीकनेस है, और इससे मिलती जुलती काफ़ी माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस जिनको शायद मेजर भी नहीं किया जा सकता। ये वो 8 कॉम्प्लिकेशंस थी जिनको हमने मेजर करना है, इनको मैनेज करना है, इनके टारगेट्स को मैनेज करने के टारगेट्स को अचीव करना है, और ये है असल सीक्रेट गुर्दे के मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशंस को अच्छा मैनेज करके गुर्दे की सेहत और आपकी ओवरऑल सेहत को बेहतर रखने का। आपको गुर्दे के मर्ज़ की इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में क्या पता था? क्या आप ये जानते थे कि मटीरियल, ये चीज़ें कितनी सीरियस हैं और आपके गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं? अगर आपको नहीं पता था, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इस एपिसोड को उन गुर्दे के मरीज़ों के साथ शेयर करना है जिनके साथ आप किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल के ऑफिस में बैठे होते हैं और वो भी आपकी तरह ही इग्नोरेंट होते हैं। हो सकता है इस शेयरिंग से उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस डिबेट को चैनल पे और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं, इसको बढ़ाएं, इन एपिसोड्स को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुर्दे के मरीज़ों को उनके गुर्दे के मर्ज़ के बारे में समझा पाएँ। और हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।